हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में हमने आई गेस डिस्काउंट नाम का टॉपिक कंप्लीट किया था, राइट? आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेश पेज पे हेडिंग दे दो, बैड डेट्स। क्या हेडिंग रहेगी उसकी? बैड डेट्स। क्या होता है बैड डेट्स का मतलब? क्या होता है बैड डेट? व्हाट डू मीन बाय बैड डेट्स? अच्छा, क्या लिखा है समझ नहीं रहा। बैड डेट, BADDETS, डेट्स, बैड डेट्स। खराब डेट नहीं है वो, DATE नहीं है, डेट्स, DETS, डेप्स। डेप्स बी साइलेंट होता है, बैड डेट्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। अच्छा, डेट मतलब क्या होता है? डेट कर्जा। डेट मतलब क्या होता है? कर्जा। कर्जा मतलब थोड़ा सा कर्जे को स्ट्रीमलाइन करो। एक्चुअली यहाँ पर डेट का मतलब कर्जा है, बट कर्जा फ्रॉम सम स्पेसिफिक पर्सन। बैड डेट्स क्यों बोलते हैं इसको, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेट का मतलब उधारी होता है। डेट का मतलब यहाँ पे क्या है? उधारी, कर्जा। बट डेट यानी उधारी कर्जा किससे? द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डेट यानी उधारी कर्जा किससे? तो ये डेट और उधारी जो कर्जा होता है, कस्टमर को अगर हम माल उधार में बेचते हैं तो वो भी तो डेट है ना। सोच के देख, डेट मतलब क्या होता है? किसी को मैंने उधारी देना। अच्छा, उधारी यानी फिजिकली कैश ही देना होता है कि माल उधारी पे देना भी डेट होता है? माल उधारी पे देना भी डेट होता है। तो यहाँ पे ये डेट की जो बात कर रहा है, वो जो माल हमने किसी को उधार पे दिया है वो वाले डेट की बात कर रहा है। और उसके सामने मैंने क्या लगा दिया? बैड लगा दिया। उसके सामने क्या लगा दिया? तो इसका मतलब वो कौन से वाले डेट्स हो गए? ऐसे बैड, ऐसी उधारियाँ जो रिकवर नहीं हुई। क्या बोला? वापस बोलो। ऐसी उधारियाँ जो रिकवर नहीं हुई, विच आर नाउ बैड डेट, विच आर नाउ बैड डेट। तो बैड डेट का मतलब क्या हो गया? बैड डेट का मतलब सच क्रेडिट सेल विच आर, ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी क्रेडिट ना। बैड डेट होने के लिए वो कौन सा सेल होना चाहिए? क्रेडिट। क्योंकि अगर कैश सेल रहेगा तो वो रिकवर नहीं होंगी कि कैश सेल में तो पैसे तुरंत मिल गए होंगे। कैश सेल में तो पैसे तुरंत मिल गए होंगे। तो यहाँ पर जो उधारियाँ होंगी वो कौन सी वाली उधारियाँ होंगी? क्रेडिट सेल वाली जो रिकवर नहीं हुई। क्रेडिट सेल वाली उधारियाँ जो रिकवर नहीं हुई। वैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम टॉपिक बोलते हैं, उस टॉपिक को क्या बोला जाता है? बैड डेट्स। या उस ट्रांजैक्शन या उस इवेंट को बोला जाता है बैड डेट। यानी आपको नहीं लगता ये वैसा वाला लॉस है जिसका नाम है? मैं आपको इतने दिन से समझा रहा हूँ, देयर आर फ्यू लॉसेज जिसके नाम नहीं होते, देयर आर फ्यू लॉसेज जिसके नाम होते हैं। जैसा डिस्काउंट को मैं बोलूँ तो लॉस गिवन बाय कंसेशन भी बोल सकता था। मैं डिस्काउंट को नाम क्या दे सकता था? लॉस गिवन बाय कंसेशन। बट डिस्काउंट को लॉस गिवन बाय कंसेशन नाम दिया कि डिस्काउंट नाम दिया हुआ है? डिस्काउंट ही नाम दिया हुआ है। उसी तरह ये बैड डेट्स मतलब किसी कस्टमर को मैंने माल उधारी पे बेचा और उसने पैसे वापस नहीं किया। अब इसको ना बहुत लंबी कहानी में लिखना पड़ा रहता कि लॉस ड्यू टू सोल्ड टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट नॉट रिकवर्ड। बहुत लंबा नाम हो जाता। तो इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? बैड डेट्स। उस लॉस का नाम क्या है? बैड डेट्स। जिसमें मैंने हाँ, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर हमने किसी से उधारी ली और हमने उसके पैसे वापस नहीं किए, क्या बोल रहा है वो? हमने किसी से उधारी ली और हमने उसके पैसे वापस नहीं किए, तो इसको बोला जाता है डेफिशिएंसी। क्या बोला जाता है उसको? डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब, अच्छा तूने उधारी वापस क्यों नहीं किया? देखो, तू इन परफेक्ट वर्ल्ड तो अगर किसी से पैसा लेगा और माल खरीदेगा तो तू उसको वापस नहीं करेगा, ऐसा कर नहीं सकता। इन परफेक्ट वर्ल्ड यू कैन नॉट डू दैट। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो अब अगर तू मेरे से सवाल पूछेगा कि सर अगर हमने किसी से उधारी ली है और हमने पैसा वापस नहीं किया तो हम क्या माने उसको? तो इन जैसा हमारे बुक्स में एग्जाम्पल क्या रहता है? प्रैक्टिकल वर्क का एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है कि एक परफेक्ट वर्ल्ड का एग्जाम्पल है? क्या लगता है आपको पढ़ाते वक्त ये लोग कौन सा वर्ल्ड मानते हैं? परफेक्ट वर्ल्ड मानते हैं। ये लोग क्या मानते हैं? परफेक्ट वर्ल्ड। तो जो तू बोल रहा है वो ट्रांजैक्शन तेरे को ये वाले वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलेंगी कि मेरे पास पैसा भी है और मैं दे नहीं रहा हूँ। आप ये सिचुएशन में हो सकता है कि आप किसी कस्टमर का माल उधारी पे लो और वापस मत करो जब आप इंसॉल्वेंट हो जाओ। जब आप क्या हो जाओ? इंसॉल्वेंट। क्या बोला मैंने? समझा क्या?
ये वाले सिचुएशन के एग्जाम्पल, इंसॉल्वेंट मतलब आपका दिवालिया निकल गया, आपका क्या निकल गया, दिवालिया निकल गया। अब आप चाह कर भी पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो, और चाह कर भी मैं पैसा वापस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने पैसे डुबा दिए, अगले वाले के डुबा दिए, तो अगला वाला तो बैड डेट्स बोलेगा। मैं क्या बोलूँगा उसको, मैं क्या बोलूँगा, तो हम उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी। क्या बोलते हैं हम, डेफिशिएंसी। तो सर प्रैक्टिकल वर्ड में क्या वापरा जाता है, प्रैक्टिकल वर्ड में तो लोग जान के पैसे डुबाते ना, तो वहाँ इंसॉल्वेंट होते हैं इसलिए पैसे डुबाते हैं कि इंसॉल्वेंट नहीं है फिर भी डुबा दिया, इंसॉल्वेंट नहीं है फिर भी डुबा दिया, तो उसको लोग डिस्काउंट बोल के राइट ऑफ करते हैं। क्या बोल के राइट ऑफ करते हैं, डिस्काउंट। मतलब होता क्या है, अगला वाला बैड डेट्स बोल के लिख रहा, और अपन अपने बुक्स में क्या बोल के लिख रहे हैं उसको, कि उससे क्योंकि डिस्काउंट के लिए कोई प्रूफ थोड़ी चाहिए कि उसने मेरे को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट के लिए तो यही प्रूफ चाहिए ना कि उसने मांगा नहीं, बस हम डिस्काउंट बोल के राइट ऑफ करते हैं। क्योंकि थेरेटिकली बैड डेट्स हम तभी करेंगे जब हमारी इनएबिलिटी टू पे है। बैड डेट्स हम कब करेंगे, जब हमारी इनएबिलिटी टू पे, मतलब हमारा दिवालिया निकल गया, हमारा क्या निकल गया है, दिवालिया। मैं करवा दूंगा, मैं लिखवा दूंगा, वैसा ट्रांजैक्शन भी लिखवा दूंगा, ताकि आप लोगों के पास में एक वो बन जाए, आइडिया बन जाए। एक काम करो ना, 2 लोगों की बुक्स बना देते हैं हम अगल बगल में। ये क्या हो गया, इन द बुक ऑफ कृष्णा और इन द बुक ऑफ रावण, 10 मुँह वाला। हाँ जी, बैड डेट और इंटरेस्ट में बहुत फ़र्क है रे बेटा। इंटरेस्ट नाम, क्या बोलना चाह रहा है, एक बार मेरे को एग्जांपल लेने दो। आपके ना जितने डाउट्स हैं ना इफ्स एंड बट्स के, अगर उसके बाद भी रह जाएंगे तो मैं दोबारा एड्रेस कर दूंगा। अभी मेरा सिर्फ इंटेंशन क्या था, बैड डेट्स का मीनिंग समझाना। वो सबको समझ में आ गया क्या, क्या सर इसको हम ये नहीं मान सकते, क्या उसको हम वो नहीं मान सकते, क्या वो डाउट्स थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल हो जाने के बाद कैटर करूँ, चलेगा, पक्का श्योर। चलिए आइए, सबसे पहला ये वाला ले लेते हैं, ये ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ कृष्णा, सेल ऑफ गुड्स रुपीज़ 10,000 टू रावण, 10,000 टू रावण ऑन क्रेडिट। ये क्या एंट्री मारेगा, परचेज ऑफ गुड्स। लिखने को टाइम लगता है, वहाँ आने को टाइम लग रहा है, मशीन बदला नहीं मैंने आज, आई वॉज नॉट वेल, तो रह गया वो काम। मेरे साथ करे आप लोग भी। क्या करो, कॉपी के ऊपर में बैड डेट हेडिंग दे दिया, 2 हिस्से में डिवाइड करो। मैं अब आपको मौका देते जाऊंगा कि आप पहले जर्नल एंट्री खुद से पास कर ले, फिर मैं चेक करूंगा। 2 पेज में डिवाइड करेंगे, कॉपी के 2 हिस्से करेंगे, एक तरफ इन द बुक ऑफ कृष्णा, एक तरफ इन द बुक ऑफ रावण। मैं एंट्री बोल रहा हूँ, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो आई एम स्पीकिंग इट अलाउड। हो गया है, सेट हो गए। पहला ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ कृष्णा, सेल ऑफ गुड रुपीज 10,000 टू रावण ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधारी में बेचा, तो रावण को याद रखेंगे, वहाँ किसको याद रखेंगे हम, रावण। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 10,000 टू रावण ऑन क्रेडिट। और रावण के बुक्स में क्या, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 10,000 टू कृष्णा, फ्रॉम कृष्णा होना चाहिए, वो टू कृष्णा थोड़ा लैंग्वेज गलत हो गया। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 10,000 फ्रॉम कृष्णा ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 10,000 फ्रॉम कृष्णा ऑन क्रेडिट। 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड नहीं 60 सेकेंड है। दोनों के बुक्स में पटाख से मेरे को जर्नल एंट्री पास करके चाहिए। यू हैव 60 सेकेंड्स, हरी अप फास्ट। दोनों के बुक्स में एंट्री आ जानी चाहिए अब तक। सोचो क्या क्या कौन पॉसिबल है।
हुआ। परचेस पे नॉमिनल का रूल लगेगा। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेस क्या है, लॉस की वजह से डेबिट हो रहा है कि एक्सपेंस की वजह से डेबिट हो रहा है? एक्सपेंस की वजह से डेबिट। परचेस डेबिट ही होगा पर वो लॉस नहीं है, अभी थोड़ी लॉस हुआ है, लॉस आगे होगा, रुको। बोलो, ओरली बोल रहा हूँ मैं, आप बताओ पहले इसमें इन द बुक ऑफ कृष्णा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सेल, कैश है, रावण। क्या एलिमिनेट हो जाएगा? कैश। तो बचेंगे कौन से? सेल और रावण। रावण क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। रिसीवर, तो कहाँ इज्जत देंगे रावण को? फर्स्ट लाइन में। रावण अकाउंट डेबिट और सेल, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। तो एंट्री क्या हो जाएंगी? रावण अकाउंट डेबिट टू सेल। एंट्री क्या हो जाएंगी? रावण अकाउंट डेबिट टू सेल। क्यों? ठीक है, एंट्री हो गई रावण अकाउंट डेबिट टू सेल। बगल में आ जाओ, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे इन द बुक ऑफ रावण? बोलो पटाख से। परचेज, कैश और कृष्णा। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैश। बचे कौन से? परचेज और कृष्णा। परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 और कृष्णा क्या बन जाएगा? बोलो, कृष्णा क्या बन जाएगा? रिसीवर ऑफ उधारी कि गिवर ऑफ उधारी? कृष्णा से माल उधारी में लिया ना इसने, कृष्णा बन गया गिवर ऑफ उधारी। तो कहाँ इज्जत देंगे इसको? सेकेंड लाइन। एंट्री आपने शायद यही पास की, तूने खींच नहीं आता था। वाई 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 कर अभी। तो ये क्या हो गया? दोनों के बुक्स में परचेज और सेल की एंट्री हो गई। सेकेंड, अगला जो ट्रांजैक्शन है, सेकेंड इन द बुक ऑफ कृष्णा और रावण fails to pay his due and was written off as bad debts. Ravan failed to pay his dues and was written off as bad debts. इसके बुक्स में हो जाएगा नॉट इन द पोजीशन टू पे एनीथिंग टू कृष्णा। नॉट इन द पोजीशन टू पे एनीथिंग टू कृष्णा। इसमें डेफिशिएंसी लिखते हैं, इन जो पेयर रहता है ना उसके बुक्स में बैड डेट्स नहीं रहता। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो रिटर्न ऑफ एज डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू पे। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू पे। तो वही लिखा है ना मैंने, ट्रांजैक्शन नॉट एबल टू पे एनीथिंग टू कृष्णा। हाँ जी बोलो, सोचा जरा 2 मिनट दिमाग लगाना। अभी हम कौन है? अभी हम कौन है? यहाँ पे हम कौन है? हम कृष्णा है। और ये कौन था बगल वाला? रावण। रावण और पवन में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। मेरा ध्यान अभी गया, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम है पवन। ठीक है, हाँ। सेकंड वाले में हाँ, अभी की आगे रुकना, देखते ना, करते हैं 2 मिनट बात तो करने दे मेरे को। अभी अगर हम कृष्णा है तो कृष्णा के बुक्स में क्या हुआ? कृष्णा के बुक्स में दिख रहा है ना रावण से कितने रुपए लेने हैं। क्या रावण ने अब वो 10,000 देने हैं कि नहीं देने हैं? देने हैं, पर वो देगा क्या? देने नहीं वाला। इसका मतलब अब रावण का बुक्स ऑफ अकाउंट में नाम रखना चाहिए कि ख़त्म कर देना चाहिए? ख़त्म कर देना चाहिए। अब मैं आपको आज एक रूल बताऊँगा। अकाउंट्स में अगर आपको कोई भी चीज़ को ख़त्म करना है तो काटने से काम नहीं चलता, रिवर्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिवर्स। रावण को कौन सा बैलेंस है? रावण अकाउंट को कौन सा बैलेंस है? रावण को क्या किया था मैंने? पहले डेबिट किया था ना। ख़त्म करना है तो रावण को भी क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ये एक तरीका हो सकता था एंट्री सोचने का, बट हमको मालूम है हम 5 स्टेप से गुजारेंगे। कौन से 5 स्टेप्स थी? पहले याद दिलाओ मेरे को। एनालाइज द ट्रांजैक्शन, डिटरमाइन द अकाउंट, लॉक द कैटेगरी, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट और पास द एंट्री विद द हेल्प ऑफ गोल्डन
रूल। हम कौन है? हम कौन है? हमको रावण से पैसे लेने वो देने वाला है क्या? मिलने वाले है क्या आगे? तो रावण का अकाउंट बुक्स में रखेंगे कि ख़त्म कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। और रावण का अकाउंट ख़त्म करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान। उस नुकसान का नाम क्या है? तो बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो गए? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो गए? एक तो हो गया बैड डेट्स अकाउंट, दूसरा कौन सा अकाउंट हो गया? रावण अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट हो गया? रावण। और अगर आपको लगता है तो एक अकाउंट और लिख देता हूँ, कैश अकाउंट। बट कैश मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? कैश मिलने वाला नहीं है, कैश मिलने वाला नहीं है। बराबर है यहाँ तक? तो बोलो कौन सा अकाउंट हो गया? बैड डेट्स। बैड डेट्स लॉस है ना? लॉस यानी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? नॉमिनल ना, डेबिट द नॉमिनल अकाउंट है ना बैड डेट्स। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेफिनेशन क्या थी? डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस है ना बैड डेट्स, नॉमिनल अकाउंट। रावण पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट? वाई कैश? मिला ही नहीं, मिला रहता तो ये लफड़ा होता ही नहीं। तो बच्चे कौन से अकाउंट? बैड डेट्स और रावण। बैड डेट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपको नहीं लगता बैड डेट्स नॉमिनल डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट होगा? जितने से क्रिएट हुआ था। 10,000 की उधारी खत्म होंगी ना, बैड डेट अकाउंट डेबिट हो गया। रावण क्या बन गया? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। गिवर ऑफ रीपेमेंट है। रावण ने इन अ वे अपनी उधारी रीपे कर दी इन द फॉर्म ऑफ लॉस। रावण क्या बन गया? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट की गिवर ऑफ रीपेमेंट। रावण ने हमको लॉस दे दिया ना, तो रावण रीपेमेंट ऑफ उधारी कर गया। पैसा दे के रीपेमेंट ऑफ उधारी किया कि नुकसान दे के रीपेमेंट ऑफ उधारी? नुकसान। तो रावण का अकाउंट रखना नहीं है, ख़त्म करना है। तो ये देख लो, टू रावण अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये उस कंसेप्ट पे भी बैठ गया जिसमें मैंने बोला था अगर हमको कोई अकाउंट को ख़त्म करना है तो पहले हमने डेबिट किया था। अगर हमको रावण का अकाउंट ख़त्म करना है तो ज़रा ध्यान देना, हमने ऊपर, एक मिनट थोड़ा जूम आउट होने दो। रावण का अकाउंट ख़त्म करना है तो देखो पहले हमने रावण का अकाउंट डेबिट किया था, फिर बाद में ख़त्म करना है तो नीचे देख लो रावण का अकाउंट हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। अकाउंट्स में अगर हमको कोई भी अकाउंट ख़त्म करना है तो काटने से काम चलता है कि इफेक्ट रिवर्स करना पड़ता है? इफेक्ट रिवर्स करना पड़ता है। तो क्या हमने यहाँ इफेक्ट रिवर्स कर लिया कि नहीं कर लिया? रावण का अकाउंट का बैलेंस ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो अकाउंट का बैलेंस ख़त्म करने के लिए वी कैन डू दैट। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? यस और नो? पक्का श्योर? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ूँ यहाँ से? बगल में आ जाओ। अगर हम बात करें इन द बुक ऑफ रावण, रावण के बुक में बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? रावण के बुक्स में बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? कृष्णा, रादर पहला अकाउंट कृष्णा नहीं, पहला हम डेफिशिएंसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डेफिशिएंसी। जैसा बैड डेट्स जब हम नुकसान होता है तब वापरते, डेफिशिएंसी तब वापरते जब हम किसी का नुकसान करते हैं। डेफिशिएंसी है ना, इंसॉल्वेंट ही हुआ है हम मान रहे हैं। वो इन परफेक्ट वर्ल्ड डेफिशिएंसी हो सकता है, या तो फिर आपको डिस्काउंट मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा आपको? प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या माना जाता है? डिस्काउंट। बट हम कौन सा वर्ल्ड पढ़ते हैं? थेरेटिकली हम कौन सा वर्ल्ड पढ़ते हैं? प्रैक्टिकल वर्क पढ़ते हैं कि परफेक्ट वर्ल्ड पढ़ते हैं? परफेक्ट वर्क। वहाँ क्या माना जाएगा? डिफिशियंसी। क्या माना जाएगा? डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कृष्णा और तीसरा हो जाएगा कैश। क्या है ना, अगर मैं डेफिशिएंसी डालता हूँ ना तो मेरे को प्रूफ देना पड़ता है कि मेरी इनएबिलिटी टू पे क्या है। कोर्ट का ऑर्डर या मेरा दिवालिया होने का सर्टिफिकेट, कुछ देना पड़ता ना प्रूफ। ऑडिटर पूछता है कि ये डेफिशिएंसी क्यों आप रहा, तो हाउ यू आर कम टू कंक्लूजन कि दैट वाज योर इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं किया, ये पूछता है ऑडिटर। ये इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं है? इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट नहीं है ना ये, इनएबिलिटी टू पे। इसलिए हम डेफिशिएंसी वर्ड यूज़ नहीं करते प्रैक्टिकल लाइफ में। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो गलत है ही ना। प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो चीज़ गलत ही है ना। एक अपने बुक में बैड डेट लिख रहा है और दूसरा अपने बुक में डिस्काउंट लिख रहा है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में देयर इज़ नो मेथड टू चेक कि मैंने जो ट्रांजैक्शन लिखा है उसका काउंटर पार्ट दूसरी पार्टी ने क्या लिखा है। आपको एक मज़े की बात बताओ क्या? आपको एक मज़े की बात बताओ क्या? कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा भी होता है, अगर मैंने, चलो जैसा अगर आपने मेरे को ट्यूशन फीस दी, आपने अगर मेरे को ट्यूशन फीस दी तो आपका एक्सपेंस है, आपका एक्सपेंस है। मेरे पास पैसा है तो मैंने क्या बुक करना चाहिए? इनकम। बट अगर मैं इनकम भरूंगा तो उसमें मेरे को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मैं उसको इनकम नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि आपने मेरे को लोन दिया है। आपने अगर मेरे को लोन दिया, अगर ऐसा दिखा दिया तो उस पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा क्या? नहीं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको लग रहा होगा तो बढ़िया है, ये इनकम टैक्स बचाने के लिए लोन दिखा दो। इतना आसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ।
कई लोग ऐसा भी करते हैं कि एक ने अपने बुक में एक्सपेंस दिखा दिया और दूसरे ने अपने बुक में क्या दिखा दिया है, लोन। तो सर ये चेक नहीं होता होगा क्या? नहीं होता, इसको चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है अनलेस एंड अनटिल एक ऑडिटर दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट खुद चेक नहीं कर रहा था, और मेरा ऑडिटर अलग होगा और इसका ऑडिटर अलग होगा, तो क्या हमारे दोनों ऑडिटर सेम है कि अलग अलग है? नहीं। तो ये सिस्टम जिस दिन आएगा ना, उस दिन सीए की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी कि भैया ऑटोमेटिक चेक हो जाए दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट। इस सिस्टम को एक नाम भी है, ये सिस्टम को ट्रिपल बुक ऑफ अकाउंट बोलते हैं। कौन सा अकाउंट बोलते हैं? ट्रिपल। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? डबल। जब इसका एक वर्जन और आगे आएगा तो उसको बोला जाएगा ट्रिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसमें एक थर्ड पार्टी वॉच रखेंगी कि जो चीज़ इसने मानी है उसका काउंटर पार्टी मैंने माना है कि नहीं माना है। अगर इसने एक्सपेंस माना है तो मेरे को क्या मानना पड़ेगा? इनकम। उसने अगर लेंडिंग माना है तो मैं भी लेंडिंग टेकिंग उसने लोन दिया है माना है तो मैंने लोन टेकन माना है, ये लिखना पड़ेगा। ये सिस्टम वॉच रखने के लिए अभी कोई है क्या? मीडिएटर लगेगा ना इसके लिए, कि वो भी उसको बोलेगा कि मैं इसको पैसा दे रहा हूँ इसलिए, मैं भी बोलूँगा हाँ मैंने उससे पैसा लिया इसलिए। तो एक पार्टी हमेशा रहेंगी ना बीच में चेक करने के लिए। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि हम सारे ट्रांजैक्शन एक पार्टी के थ्रू लिंक कर पाए, बट यू नेवर नो, कल चल के यूपीआई का एक वर्जन ऐसा आ भी जाए जो ये सारा वॉच रखे। आप समझो ना, यूपीआई में आप जब पेमेंट करते हो ना, वहाँ एक रिमार्क का ऑप्शन आता है, आपने कभी नोटिस किया है क्या? तो वहाँ रिमार्क में अगर आप लिख रहे हो एक्सपेंस करके, एक्सपेंस पेड फॉर ग्रॉसरी, और अगले वाले ने लोन दिखा दिया तो प्रॉब्लम जाएगी ना वहाँ पे। तो एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश चल रही है कि एक थर्ड पार्टी बनाया जाए जो वॉच रखे सबके बुक्स ऑफ अकाउंट में। बट अगेन इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी और ये सब के नाम पे वो डेवलप नहीं हो रहा। बट आपको नहीं लगता कि ये डिस्कशन हम बहुत ऐसा शिशु अवस्था में कर रहे हैं? अरे तुम आज तुम्हारा 8वां 10वां दिन है अकाउंटिंग का और तुम उसके फॉरेंसिक के पार्ट के अंदर घुस रहे हो कि इसको कैसे सुधारी जा सकती है। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? मैं प्रैक्टिकल एंगल पढ़ाना चाहता हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ पढ़ाने में और आपको भी बहुत मज़ा आएगा सीखने में। थोड़ा रुका करो, हाँ ठीक है? अभी आपका डाउट क्लियर है क्या कि सर एक डिस्काउंट दिखाएंगा, एक बैड डेट्स दिखाएंगा तो ये तो गलत है? गलत तो बहुत कुछ है दुनिया में चल रहा है, बता रहा हूँ मैं आपको। क्लियर है क्या यहाँ पर? अरे यस और नो? गलत तो मर्डर भी है। मर्डर रुक गए क्या तुम्हारे गलत सोचने से? डिफिशियंसी कौन सा अकाउंट होगा? डिफिशियंसी नॉमिनल अकाउंट, कृष्णा पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कैश एलिमिनेट हो जाएगा ना? वाई कैश एलिमिनेट हो जाएगा? क्योंकि पैसा दिया नहीं। पैसा दिया क्या उसने? नहीं। क्लियर है क्या यहाँ तक? ना बताओ बच्चे कौन से अकाउंट कैश एलिमिनेट हो जाने की वजह से बच्चे कौन से अकाउंट? कृष्णा और डेफिशिएंसी। कृष्णा क्या बन जाएगा रावण के पॉइंट ऑफ से? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। क्या बन जाएगा? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। तो ये भाई साहब क्या कर देंगे? कृष्णा का अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट कर देंगे? 10,000। और डिफिशियंसी नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो डिफिशियंसी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 10। इनकम है वो एक तरीके से। और बैड डेट्स नाम की इनकम बुक्स में दिखाना थोड़ा गलत हो जाएगा ना। बैड डेट्स इनकम दिखा रहा हूँ मतलब जानबूझ के मैंने पैसे नहीं दिए, ऐसा दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा मेरे को? जानबूझ के मैंने पैसे नहीं दिए, जो कि बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। इसीलिए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है वहाँ? डेफिशिएंसी। वर्ड क्या यूज़ किया जाता है? डेफिशिएंसी। जमेगा यहाँ तक? लिख लिया है क्या? चलो बढ़ो आगे। नहीं लिखा। कुछ दिनों बाद रावण को होश आया। उसको लगा अपन बहुत गंदे आदमी है, अपन ने कृष्णा के पैसे डुबाए, अपन अच्छे आदमी नहीं है, ऐसा रावण को लगा। और रावण उठ के आया और उसने क्या किया? बैड डेट्स ₹10,000 रिकवर्ड फ्रॉम रावण। यानी जो हमने रावण का बैड डेट्स मान लिया था पहले 10,000 का, उसकी अब हमको रिकवरी आ गई। उसकी अब हमको क्या आ गई? रिकवरी। यानी हमने पहले रावण से मिलेंगे पैसे, ये उम्मीद छोड़ दी थी। फिर रावण ने भी छोड़ दी थी कि उसने भी बोला था मैं इंसॉल्वेंट हो गया, बट फिर लॉ ही चेंज हो गया। कुछ ऐसा कारण हो गया जिससे अब रावण इंसॉल्वेंट नहीं रहा। लोन मिल गया उसको, कहीं से पैसे अरेंज होने थे वो अरेंज हो गए, तो अब उसका पैसा देने का कैपेबिलिटी या एबिलिटी वापस आ गई। रावण की एबिलिटी आ गई कि वो दोबारा से अब पैसा रीपे कर पा रहा है अब।
है ना। रावण के बुक्स में क्या होगा, डेफिशिएंसी रिटर्न ऑफ अर्लियर पेड ₹10,000। रावण के बुक्स में क्या होगा, डेफिशिएंसी रिटर्न ऑफ अर्लियर ₹10,000 पेड टू कृष्णा। जो पहले 10,000 रुपये का हमने डेफिशिएंसी माइनस कर दिया, डेफिशिएंसी बोल के राइट ऑफ कर दिया था, आज आके हमने वो कृष्णा को पे कर दिया। आज आके हमने, कब हुआ होगा ये, कुछ समय बाद, वो नहीं बोल रहे ऐसा सेल हुआ, बैड डेट हुआ, डिफिशिएंसी हुआ, ये सब एक दिन में होता है कि इसमें गैप होंगी। सेल किया, उसके कुछ दिनों बाद बैड डेट्स हुआ, उसके कुछ दिनों बाद डेफिशिएंसी हुआ, देयर विल बी गैप्स इन बिटवीन दिस। इन सब के बीच में क्या होंगी, पक्के से गैप्स होंगी, ठीक है। तो अब कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, कृष्णा क्या क्या बोलेगा, पैसा आया किससे आया, रावण से आया। और ये पैसा जो आया उसका नेचर क्या है, क्यों आया ये पैसा, पुराना बैड डेट्स रिकवर हुआ ना, पुराना बैड डेट्स क्या हुआ, रिकवर हुआ, हाँ या ना बोल मेरे भाई, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। बैड डेट्स की जगह मैं बैड डेट्स रिकवर्ड बोलूँ, चलेगा क्या, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बोलूँ चलेगा। और बोलो कैश, और देने वाला कौन है, रावण। बैड डेट रिकवर्ड कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, बैड डेट नॉमिनल, उसकी रिकवरी भी नॉमिनल। रियल कैसे, बैड डेट रिकवर कोई वस्तु है क्या, इट इज़ इनकम ना। कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, इनकम है। इनकम होगी, पहले जब बैड डेट था तब लॉस था, रिकवर होंगी तो क्या होंगी, इनकम। तो बैड डेट रिकवर कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल। अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। कैश अकाउंट के बाद अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रावण कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट, रावण। अमान, थोड़ा सा लॉजिक पे बात करना है एक्चुअली, तो समझेगा। हाँ बोल। हाँ, पिछला वाला ट्रांजैक्शन अगर कैंसिल करना है तो हम उसको उल्टा कर देंगे। बराबर सोच रहा, तू सही ट्रैक पे जा रहा है। मैं वही तो चाहता हूँ, ज़रा सा कन्फ्यूजन पैदा करो ताकि मैं उसको दूर कर पाऊँ। यहाँ कन्फ्यूजन आना चाहिए, झगड़ना चाहिए आप लोगों ने कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ऑनलाइन वाले आपका भी स्वागत है, आप भी जवाब दे सकते हो, ऐसा वो मत सोचो कि आपके जवाब वेलकम नहीं है यहाँ, यू आर ऑल्सो वेलकम। तो सर एक काम करो, पुराने वाले ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दो। तो रिवर्स नहीं कर सकते। देखो होगा क्या, पहली बात तो पैसा आया, पहली बात तो क्या होगा बोल रहा हूँ मैं, पैसा आया तो कैश अकाउंट तो पक्का रहेगा, कैश अकाउंट एलिमिनेट नहीं हो सकता। कौन सा अकाउंट पक्का रहने वाला है, कैश अकाउंट। देखो पैसा आया है तो कैश अकाउंट तो पक्का रहेगा। तो देखो मैं कैश अकाउंट पे टिक लगा रहा हूँ, कैश अकाउंट तो पक्का रहेगा। कैश अकाउंट पक्का रहेगा मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा आया, 10,000। और सवाल उठता है रावण या बैड डेट रिकवर्ड में से एक अकाउंट नहीं रहेगा। कौन सा, रावण और बैड डेट रिकवर्ड में से एक अकाउंट नहीं रहेगा। अगर मैं बैड डेट रिकवर्ड को हटा दूँ तो बचता है रावण, और रावण को आप क्या बोलोगे, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट की गिवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ। रावण को आप कौन सी लाइन में लिख दोगे, क्रेडिट। रावण अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 10,000। सही गलत बोला नहीं मैंने, प्लीज़ घाई मत करना, प्लीज़ घाई मत करना। रावण अकाउंट क्रेडिट ये गलत है, मैं बता रहा हूँ, रावण अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए, रावण को एलिमिनेट करना चाहिए। पर ये गलत क्यों है पहले वो समझा दूँ क्या। मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ये दोनों ट्रांजैक्शंस को ज़रा ध्यान से देखना। आ रही है आपके स्क्रीन में ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2 आपकी कॉपी में भी लिखी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 के अंदर में मैंने रावण अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, बराबर है क्या। ट्रांजैक्शन नंबर 1 के अंदर में मैंने रावण अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मेरे को बताओ रावण अकाउंट को डेबिट करके वो अकाउंट मैंने क्रिएट किया है कि ख़त्म किया है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में मैंने क्रिएट करते वक्त उसको, सॉरी डेबिट करते वक्त मैंने उसको क्रिएट किया है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में जब मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में जब मैंने उसको क्रेडिट कर दिया तो क्रेडिट करते वक्त मैंने उसको क्रिएट किया कि ख़त्म कर दिया। तो अब आपको नहीं लगता मेरे बुक्स में ऐसा दिख रहा है क्या मेरे को रावण से पैसे लेने हैं करके, नहीं, मैंने रावण का अकाउंट क्रिएट किया, रावण का अकाउंट ख़त्म कर दिया, बराबर है, हाँ या ना। फिर रावण को जोश आया, उसने पैसे ला के दे दिया और फिर आपने रावण के अकाउंट को दोबारा क्रेडिट कर दिया 3rd एंट्री में।
जैसा कुछ समय बाद रावण को जोश आया, कुछ समय बाद क्या हुआ, रावण को जोश आया और रावण ने मेरे को 10,000 रुपये ला कर दे दिया और उस वजह से मैंने रावण का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो मेरे बुक्स में क्या दिखने लग जाएगा, मेरे बुक्स में क्या दिखने लग जाएगा, मेरे को रावण ने 10,000 रुपये का लोन दिया है, जो लोन मेरे को उसको रीपे करना है, जबकि टेक्निकली मेरे को रावण ने लोन ला के दिया कि पुरानी उधारी रीपे किया है। तो अब मैं क्या रावण का अकाउंट मेरे बुक्स में रखूँगा कि नहीं रखूँगा? अगर मैं रावण का अकाउंट मेरे बुक्स में रख रहा हूँ तो वो तो गड़बड़ दिखा रहा है ना। रावण का अकाउंट मेरे बुक्स में रखने की वजह से वो तो ये दिख रहा है कि मुझे ये पैसे रावण को वापस देना है। अरे काय के पैसे वापस देने, उलट मेरे को उससे पैसे लेने हैं। तो हम रावण अकाउंट न रखते हुए बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट यूज़ करेंगे। हम कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड। और बैड डेट रिकवर्ड नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट हो जाएगा, टू बैड डेट्स रिकवर्ड लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैड डेट रिकवर्ड। इसका फ़ायदा क्या होगा पता है आपको? रावण अकाउंट तो क्रिएट हुआ ही नहीं हमारे बुक्स में, यानी फर्स्ट एंट्री में डेबिट हुआ था, सेकंड एंट्री में क्रेडिट हो गया था, ख़त्म हो गया था। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? जो बैड डेट्स आपने यहाँ डेबिट किया हुआ था वो भी क्रेडिट हो गया, मतलब बैड डेट्स खत्म हो गया आपके बुक्स में। पहले सेकेंड एंट्री में बैड डेट्स को आपने डेबिट किया था, फिर थर्ड एंट्री में बैड डेट्स को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो ऐसा करके बैड डेट का इफेक्ट बुक में रहा कि बैड डेट का इफेक्ट नलीफाई हो गया, नलीफाई हो गया। मतलब आपके बुक्स में जो अगर मैं पूछूं कि सर फाइनल इफेक्ट क्या बचा, फाइनल इफेक्ट क्या बचा? रावण भी खत्म हो गया, बैड डेट भी खत्म हो गया, तो आपके बुक में फाइनल अकाउंट इफेक्ट क्या बचा? कैश अकाउंट डेबिट हुआ, आप देख पा रहे होंगे। ये कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? कैश अकाउंट। और दूसरा अकाउंट कौन सा क्रेडिट हुआ होगा? ऊपर देखो फर्स्ट एंट्री में सेल अकाउंट। मतलब आपको नहीं लगता आपके बुक्स में जो नेट इफेक्ट आया हुआ है वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल आया है, विच इज़ द परफेक्ट इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जहाँ आप सेल करके रिकवर कर लो। सेल करके रिकवर करोगे तो नेट इफेक्ट कैश टू सेल ही आना चाहिए ना। सेल करके रिकवर करोगे तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? कैश टू सेल। और वो इफेक्ट आया है कि नहीं आया है? आ गया है। तो इसीलिए रावण अकाउंट यूज़ नहीं होगा। थर्ड एंट्री में मैंने रावण क्यों नहीं यूज़ किया, समझा क्या? रावण यूज़ करने की वजह से मेरे बुक्स में क्या दिखने लग रहा था कि मैंने रावण से लोन लिया है, जबकि लोन लिया है कि पुरानी उधारी रीपे हुई है। किसने की यार, किसने नहीं? मैं तो भैया जो ला के देगा उसी ने ला के दिया। और वैसे भी मेरे को अगर किसी ने तो नहीं देख, प्रैक्टिकल लाइफ में तो पता रहता है ना किसने पैसे दिए। थेरेटिकली ऐसा होगा ही नहीं कि वो बताएगा नहीं किसने दिया है। और वैसे भी थर्ड एंट्री में तेरे को नाम का क्या लेना देना है? थेरेटिकल वर्ल्ड में थर्ड एंट्री में नाम का कोई काम है क्या? नाम तो एलिमिनेट ही हो गया ना। रावण अकाउंट को इज्जत दिया क्या मैंने थर्ड में? तेरा सवाल समझ गया ना तेरे को? प्रैक्टिकल लाइफ में तो मालूम ही रहेगा ना किसने वापस ला के दिया करे को। वो तो आके बोलेगा भी अरे भैया गलती हो गई थी, ध्यान नहीं था, भूल गया, पैसे नहीं थे, अब ले लो। वो तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो मालूम रहेगा। थेरेटिकली नाम दिया नहीं दिया उससे फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। बैड डेट्स रिकवर्ड ही रहेगा। क्लियर है यहाँ पर? हाँ, रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से अकाउंट बनेंगे बोलो? डेफिशिएंसी रिकवरी, डेफिशिएंसी रिकवरी की डिफिशियंसी पेड रहेगा, डिफिशियंसी पेड। दूसरा अकाउंट कैश और कृष्णा। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। पहले नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। भाई कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देगा? डिफिशियंसी, कैश और कृष्णा में से कृष्णा। अगेन अगर उसने कृष्णा का अकाउंट रखा तो इसकी बुक में भी दिखेगा कि कृष्णा से लेना है, जबकि भाई कृष्णा से लेना है कि तो पुराना वाला लॉस उसका रीपे कर रहा है, पुराना रीपे कर रहा है। तो वही सेम लॉजिक जो रावण का था वही लॉजिक है यहाँ पे कि कृष्णा को क्यों एलिमिनेट किया। बचा कौन सा? डेफिशिएंसी और कैश। कैश आया कि गया? गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डेफिशिएंसी पेड डेबिट हो जाएगा। डेफिशिएंसी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो जाएगा? 10,000। सेम लॉजिक। ऐसा करके मैंने डिफिशियंसी अकाउंट को नलीफाई कर दिया और कृष्णा अकाउंट पहले ही नलीफाई हो चुका था। ऐसा करके मैंने डिफिशियंसी अकाउंट को नलीफाई किया और कृष्णा ऑलरेडी हो चुका था ना। कृष्णा अकाउंट को मैं यूज़ करूँगा तो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। कृष्णा अकाउंट पहले ही खत्म हो गया था ना। देख फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री में कृष्णा अकाउंट फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट था, सेकेंड एंट्री में डेबिट हो गया। तो कृष्णा अकाउंट नलीफाई पहले ही हो चुका है कि नहीं हो चुका है? समझा क्या अदिति? डिफिशियंसी रिटर्न ऑफ
अर्लियर, डिफिशियंसी रिटर्न ऑफ अर्लियर, deficiency written off earlier rupees 10,000 paid to Krishna. Deficiency written off earlier rupees 10,000 paid to Krishna. जम गया, मजा आया। बढ़ू आगे यहाँ से। एक ट्रांजैक्शन नए एंगल से सिखाना है मेरे को। हो गया यहाँ तक? लाइन क्लोज कर दे, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दे। दूसरी बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक ऑफ सलमान इन द बुक ऑफ आमिर sale of goods rupees 1 lakh नहीं लेते, 80,000 लिख। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 80,000 टू आमिर ऑन क्रेडिट। आमिर के बुक्स में लिख रहा हूं मैं। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 80,000 फ्रॉम सलमान ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 80,000 फ्रॉम सलमान ऑन क्रेडिट। अब मुझे ये बताओ, एंट्री मार के दोगे सलमान के बुक्स में, आमिर के बुक्स में, फटाफट करके दो एंट्री। या नॉर्मल परचेज और सेल की एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जानी चाहिए अब से फटाफट। क्या हुआ बोलो? पहले वाले में क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? आमिर और सेल। आमिर क्या बन जाएगा? कैश एलिमिनेट हो जाएगा ना। आमिर बन जाएगा रिसीवर, सेल नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो आमिर अकाउंट डेबिट टू सेल, और यहाँ परचेज हुआ है तो ये एंट्री हो गई, परचेज नाम का खर्चा, परचेज अकाउंट डेबिट, और सलमान बन गया गिवर ऑफ उधारी। कैश एलिमिनेट हो जाएगा ना, क्रेडिट है तो ठीक है। तो एंट्री क्या हो गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू सलमान, परचेज अकाउंट डेबिट टू सलमान। जमता है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? सभी का ये जमा होगा? बेटा नहीं हो रहा तेरे से, तू अंडर कॉन्फिडेंट रह रही है, ऐसा मत कर। लिखा सही है तूने,
लिखना, फिर एंट्री लिखने में क्या क्यों डर रही है तू? कॉन्फिडेंस रख खुद पे, लिख, अभी तो लिख, बोर्ड से देख के लिख। तेरा अमान सही है बेटा ना? अब जो मैं बोल रहा हूँ मेरे को सिखाना थर्ड एंट्री है, थर्ड नहीं सॉरी, जो नया कंसेप्ट सिखाना है वो ये सिखाना है। इन द बुक ऑफ सलमान, आमिर पेड, यानी आमिर बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसा, 0.60 पैसा या 60 पैसा ही लिख दो ना सीधा, 60 पैसा इन अ रूपी इज रिकवर्ड। और आमिर के बुक में रहेगा बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी हाउ ओनली 60 पैसा in a rupee can be paid to सलमान। हाँ, पढ़ के बताओ सर। पढ़ रहा हूँ मैं। पहला, आमिर बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, लिख लो। आमिर बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसा इन अ रूपी इज रिकवर्ड। अच्छा, दिवालिया भी नहीं मालूम आपको? कंगाल 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 बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, बैंकरप्ट, कंगाल। हाँ, बैंकरप्ट ठीक है, बैंकरप्ट समझता ना आपको? पैसा ही नहीं है देने को, क्या करें अब? जान ले लोगे क्या हमारी? क्या है इसके सलमान के बुक में? आमिर बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसा इन अ रुपीज रिकवर्ड। बताता हूँ ना, 60 पैसा इन अ रुपी का मीनिंग तो समझान दे। और आमिर के बुक में मैंने देख लिया और सेक्शन 2 मिनट, आमिर बिकम इंसॉल्वेंट, यानी आमिर के बुक्स में क्या है? बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी ओनली 60 पैसा इन अ रुपी कैन बी पेड टू सलमान। सलमान सक्षम बेटा, क्या डाउट है बोल। परसेंटेज भी हो सकता है, 60 पैसा की जगह अगर वो बोलता है कि 60% इज रिकवर्ड तो वो लैंग्वेज भी चलती है। ठीक है, देखो ये 60 पैसा इन रुपी का मतलब क्या हुआ, मैं आपको 2 मिनट समझाता हूँ। सलमान हम हैं, अगर हमें आमिर से लेना कितना है एक बार बोलो तो। सलमान यानी हमें आमिर से लेना कितना है? मेरे को लेना 80 है, बट 1 रुपये के बदले में, लैंग्वेज क्या बोल रही है उसकी, 1 रुपये के बदले में मैं उससे 60 पैसा रिकवर करूँगा। 1 रुपये के बदले में मैं कितना रुपया रिकवर करूँगा उससे? 60 पैसा। मेरे को 1 रुपये लेना है उससे कि मेरे को 80,000 रुपये लेना है? तो 80,000 रुपये मतलब उससे रिकवरी कितनी होंगी? विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। करो तो कितना होगा? 80,000 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 1 कितना आता है? मतलब मेरी रिकवरी होंगी 48,000। लेना कितना था मेरे को? 80,000। मिलने की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझा क्या? 60 पैसा इन अ रुपी इज रिकवर्ड। क्या बोला? आपस बोलो। 60 पैसा इन, 1 रुपये के बदले में वो 60 पैसा देने वाला है। कोर्ट का ऑर्डर आता है ऐसा। कोर्ट क्या करता है? देखता है जिस बंदा का इंसॉल्वेंसी आया उसके पूरे एसेट देखता है कितने, उसकी वैल्यू कितनी आएंगी। फिर वो देखता है उसकी लायबिलिटी कितनी है। अगर मान लो उसके एसेट है 10 लाख रुपए, ज़रा सोच के देख, एसेट कितने के, रादर एसेट है 6 लाख रुपए के और लायबिलिटी है 10 लाख रुपए की। इसका मतलब क्या है? वो पूरे 10 लाख की लायबिलिटी रिकवर कर पाएगा कि सिर्फ 6 लाख की लायबिलिटी रिकवर कराएंगा? 6 लाख। तो अब उसमें क्या करें? पहले 6 लाख जो मांगने आ गए उनको पैसे दे दो और बाद के 4 लाख का नुकसान करो कि नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। कैसा होगा? कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होता होगा? नुकसान क्या, जो आखिरी में आएगा, आखिरी में रिकवरी के लिए आया, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा कि नुकसान टेक्निकली सब ने उठाना चाहिए? सब ने उठाना चाहिए। तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि अगर आपकी इस बंदे के साथ 1 रुपये की उधारी है तो आपको 1 रुपये नहीं मिलेंगे, आपको 60 पैसा ही मिलेगा। सब लोग थोड़ा थोड़ा नुकसान उठाओ, इसकी इंसॉल्वेंसी, इसकी डिफिशियंसी का नुकसान सब लोग उठाओ। ऐसा कोर्ट ऑर्डर देता है। ये गलत है, सही है, ये मेरे को मत आके बोलो कि सर मेरे तो 1 रुपये की उधारी थी, मेरे को तो पूरा चाहिए। जा लड़ जा गड़ जाके कोर्ट में। तो 60 पैसा इन रुपये का मतलब क्या होगा? हमारे को पूरे पैसे मिलेंगे कि 1 रुपये के बदले में 60 पैसा मिलेगा? 1 रुपये के बदले में कितना पैसा मिलेगा हमारे को? 60। ये समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे। 60 पैसा इन रुपये क्लियर है। तो हमारे को 48 ही रिकवर होंगे।
मेरे को रिकवर कितने करने थे 80, रिकवर कितने हुए 48, इसका मतलब 32 रिकवर हुए कि नहीं हुए? तो 32 का क्या हो गया? बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, ज़रा सोच के देख। सलमान के बुक्स में एक अकाउंट पॉसिबल रहेगा आमिर, दूसरा अकाउंट क्या पॉसिबल रहेगा? बैड डेट्स, अगला अकाउंट क्या पॉसिबल रहेगा? कैश। आमिर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, बैड डेट्स, नॉमिनल, कैश, रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कोई भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नुकसान भी हुआ, पैसा भी आया और आमिर की उधारी भी ख़त्म, आमिर की उधारी भी ख़त्म, तो कोई भी अकाउंट एलिमिनेट नहीं होगा। एक बार कोशिश करो, आप एंट्री पास कर पाओगे क्या? जो एंट्री बनेंगी वो सिंपल एंट्री है या कंपाउंड एंट्री है? हाँ प्राची बोल बेटा, क्या डाउट है? नहीं नहीं, लॉस बाय इंसॉल्वेंसी का नाम ही बैड डेट्स है। अब वो कस्टमर है ना हमारा, नाम है उस अकाउंट का। लॉस बाय इंसॉल्वेंसी जो आप कहना चाह रहे हो वो बैड डेट्स। हाँ जी, कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा? 48, ये ऊपर कैलकुलेट किया मैंने 48। बैड डेट्स हो गया, कितना बैड डेट्स हो गया हमारा? बैड डेट नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 32,000। और आमिर क्या बन गया? रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, गिवर ऑफ रीपेमेंट। गिवर ऑफ रीपेमेंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा आमिर? 60। तो 60 नहीं सॉरी 80। आमिर की उधारी कितने से ख़त्म होंगी? 80,000 से। देखना 80 लेना था, 80 दे दिया इन द फॉर्म ऑफ 48,000 कैश और 32,000 लॉस। बैड डेट्स के नाम से उसने पूरे 80,000 रीपे कर दिए। जमेगा यहाँ तक? हाँ ना बोल मेरे भाई। और बगल में आ जाओ, बगल में भी सेम ऐसा ही रहेगा। 1 रुपये के बदले में हम 60 पैसा दे रहे हैं, तो हमको 1 रुपये के बदले में अगर 60 पैसा दे रहे तो हमारे को 80,000 के बदले में कितना देना पड़ेगा? सेम वही 48,000 ही देना पड़ेगा ना। तो 32,000 की डिफिशियंसी बोलेंगे हम। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेगा? सलमान डेफिशिएंसी और कैश। सलमान हो गया पर्सनल, डिफिशिएंसी नॉमिनल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कोई नहीं होता। कैश आया कि गया? गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 48,000। सलमान बन गया रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, सलमान अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 80,000 की उधारी ख़त्म होंगी और फ़ायदा हो गया। फ़ायदा यानी डिफिशियंसी, इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको डिफिशियंसी बोलते, बिकॉज यू आर नॉट गोना सेलिब्रेट। आप पे नहीं कर पा रहे हो, उसको सेलिब्रेट थोड़ी करोगे। फ़ायदा हो गया, फ़ायदा, डिफिशियंसी। समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे? मज़ा आया? हाँ प्राची बेटा बोल। कोर्ट का ऑर्डर रहा तो नहीं देना पड़ता, नहीं तो अपने खुद की मनमर्जी से किया तो आपके दिल की आत्मा के ऊपर है। देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। हाँ नहीं देता, नहीं रिकवर भी होता है कई बार, ऐसा कुछ नहीं है। आता है पुराने संबंध वापस सुधारने हैं, पुराना सप्लायर है। तो तू झगड़ जाके कोर्ट में, कुछ नहीं से कुछ सही, कोर्ट वाला बोलेगा ठीक है एक काम करते भी 60 पैसा भी रोक लेते, देखते झगड़ते, वो भी नहीं मिलते। अरे आपको समझो, आप इंडियन जुडिशरी में क्या होता है, अगर किसी के साथ धंधा बेकार हो गया, उसका बिगड़ गया और उसको पैसा देना है, तो क्या अब उसको तुम अपना गुलाम बना लोगे क्या? कि जब तक रिकवरी नहीं होंगी तब तक मेरा गुलाम बन के काम करेंगे, ऐसा होगा क्या? कहीं ना कहीं कोर्ट भी तो उसको रास्ता देगा ना। राइट टू लिव हर एक को है, तो वो कोर्ट ऐसा ऑर्डर देता है कि अब इतना नुकसान उठाना ही पड़ेगा, सबको उठाना पड़ेगा। बैंक डूबती है, बैंक डूब, अच्छा आपको तो पता ही नहीं ना, आपने आपकी लाइफ में देखा ही नहीं है बैंक को डूबते हुए। मैंने तो मेरी लाइफ में देखा है बैंक को डूबते हुए। बैंक नहीं डूबती ऐसा नहीं है, बैंक में रखा हुआ पैसा भी सेफ नहीं है। अगर बैंक डूब गई तो रखा हुआ जो पैसा है, बैंक में आपने 1 लाख रुपए रखा तो वापस 60,000 ही मिलते। फिर अगर बैंक को ऑर्डर, बैंक ने कोर्ट से ऑर्डर ला लिया कि मैं पैसा ही नहीं दे सकता, या तो किसी को पैसा नहीं दूंगा, लिमिटेड पैसा उतना ही देंगे, चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं भाग रहा, निकल लेंगे बैंक के मैनेजर। लंदन जाने को कितना टाइम लगता है? कुछ तो मिले भाई उसको, जेल सजा जो होंगी वो होंगी। उसने क्रिमिनल ऑफेंस जो किया है, पैसा न दे के कहीं और खर्चा, देखो अगर उसने विलफुल डिफॉल्ट किया है, जानबूझ के ऐसा किया है, तो उसको सज़ा तो मिलेगी।
अब गलती से हो गया, रिस्क लिया, टेक नहीं कर पाया, तो सज़ा मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी, कम मिलेंगी, पनिशमेंट तो मिलेंगी उसको, बट उसको ये क्या लाइफ टाइम स्लेवरी में डाल दोगे क्या? आप जब तक रिकवर नहीं करेंगे तब तक उसके लिए काम करना पड़ेगा, ऐसा करोगे क्या? तो इसीलिए लॉ कोर्ट ऐसा ऑर्डर निकालता है। और आप एक चीज़ समझो, देर इज़ नेवर अ करेक्ट वे इन लाइफ। एक आपका सही, एक इसका सही रहता है। मेरे को तो पूरे चाहिए, वो बोलेगा यार कैसे दूँ, मैं स्लेव थोड़ी हो जाऊँगा तेरा, नहीं दे सकता। आप क्या करें? बीच का एक रास्ता हमेशा निकलता है, ये याद रखना। आप पढ़ोगे लॉ, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको वो विजन आया नहीं है कि सर ऐसे कैसे हो सकता। ये बहुत बार आता है 11th में, आपके दिल में ये सवाल बहुत बार आएगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। अरे हो गई गलती, एकदम सज़ा, हर गलती की सज़ा फांसी नहीं है ना, थोड़ा बहुत बीच का और रास्ता वगैरह सब निकाल कर उसको सेटल किया जाता है। क्लियर है क्या? समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? एकदम दिल पे मत लगा लो मेरा नुकसान हो गया या मैं तो छोड़ेगा नहीं या बगले वाले को, नहीं, ऐसा नहीं होता चीज़ें। ठीक है, करें इसको, रोके डिस्कशन को आज। चले, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।